Now come to the parking. Again, what will be the starting position? What will be the starting position? अब यहाँ पे कुछ भी है अगर इसका बेसिस पे जाओ तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. Patient should be seated on a chair and subjective side should be little bit high or the end of the curve. और आप उसके हाथ को रखो एक in little bit flexible. तो लाइन में रख सकते हो, हाई पे रख सकते हो, किलो रख के. सामने भी बैठे हो तो आप हाई पे रख सकते हो. मेडिकल ये फ्लेक्स हो रहा है. या हो सकता है पेशेंट आपका सामने बैठे, आप उसके सामने बैठे हो, डाउन पे हाइट होनी चाहिए और उसके बिल्कुल अपोजिट आमने सामने आप होने चाहिए. है फोर आर्म्स टू बी सपोर्टेड बाय द पिलो. फुल डीप फ्लेक्शन में रखने के लिए आप पीछे पिलो प्लेस कर सकते हो ताकि जो मस्कुलेचर है वो रिलैक्स है. तो ये होगी पोजीशन. that is position should be in front of the face. ठीक है. तो हम लोग क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? The partition will start from the medial side, basal and renal of bicep, blood vessel and lung bundle, connected is reticular and proximal radial. These are the structure. आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहीं मिड ऑफ द सेक्शन. कैसे आइडेंटिफाई करना है? ह्यूमरस कैसी होती है? जो सेक्शन होता है वो कैसा होता है? राउंडेबल शेप. ऊपर से सिलेंड्रिकल शेप होता है. सिलेंड्रिकल शेप, नीचे से शार्प और फ्लैट. फ्लैट शेप और बिल्कुल नीचे पहुंच जाओगे नीचे ऑलमोस्ट फ्लैट. शार्प. एंटीरियर पोस्टीरियर गोल सर्फेस होती है. साइड वाला एरिया खत्म हो जाता है. ऊपर अपर हाफ में जाओगे तो आपका क्या होता है? इट इज ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल. ठीक है. नीचे आते जाओगे तो ट्रायंगल में चेंज होना स्टार्ट होती है. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डिस्टल एंड इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट. आगे की तरफ और पीछे की तरफ बिल्कुल फ्लैट. देखो अगर ये ना हो तो सबसे पहला आप आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रक्चर. जैसे से आप स्टार्ट करोगे सेल पे क्या करना है? यू हैव टू टेस्ट योर हैंड लाइक दिस बोथ साइड ऑफ तो 25 मिनट की वीडियो बन गई है. द मसल्स मैं बाकी है जी यहां पे होती है. तक बनाऊंगा. आप दोनों साइड से हाथ रखोगे मिड ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड देन परफॉर्म दिस इन एल्बो पोस्टीरियर डायरेक्शन. थोड़ा सा जेंटल प्रेशर के साथ में आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर मीडियल साइड में जो होता है इट इज लूज. लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बल्की होगा. तो आइडेंटिफाई को लेफ्ट साइड भी कर सकते हो लेकिन मीडियल साइड काफी लूज होता है तो आप पूरी की पूरी जो बोन है आप फील कर सकते हैं. और इसी पे आप इसको परफॉर्म करते हुए अगर डिस्टली मूव करोगे अल्टीमेटली यू विल रीच फॉर द क्लियर कट डिफाइंड बॉर्डर दैट इज द सुप्राकॉर्डियल. आप लेटर टाइम में भी क्लियर कर सकते हो. मीडियल टाइम में तो बहुत क्लियर होता है. लेकिन मीडियल टाइम में ज्यादा थ्रेड होते हैं. मसल अटैचमेंट कम होता है. तो स्लाइड करते हुए नीचे आना है. अगर कंटिन्यूएशन में आप चलते चले जाओगे तो अल्टीमेटली यू विल रीच ऑल द मीडियल इक्विपॉइंट. ऐसे ही आप लेफ्ट साइड फॉलकेट करने के बाद सुप्राकॉर्डियल और डीप फॉलकेट कर लिया और फर्दर मूव करते हुए नीचे आ गए तो यू विल रीच ऑल द तो अभी फर्दर यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन पूरा का पूरा आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं. इसके फाइल में बस जस्ट आइडेंटिफाई द बोनी प्रोमिनेंसी या बोनी कंसिस्टेंसी. क्लियर हो गया. और नीचे किया अब ट्रायंगुलर जैसा भी होगा और नीचे करते चले गए है. अब आपको एज बोनी एज क्या रेक्टेंगल स्टार्ट होता है वहीं से एज मिलेगा लेकिन बिल्कुल नीचे आता है बिल्कुल क्लियर कट आपको बॉर्डर भी होने लगे और यही बोनी है जाके लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बोनी प्रोमिनेंस जो आपकी मीडियल में लेटरली रिकॉर्ड है. समझ गया. नेक्स्ट इज योर मसल में ये ट्रेनर देखो हो गया. आगे करना
आगे करवा है मतलब में ये टेंडर बहुत इजी है लाइसेंस का टेंडर आइडेंटिफाई करना या पार्टिसिपेटर सेकंड न्यूरोसिस आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेहतर करना है सिंपल का आप क्लिक रखोगे जब आप क्लिक कर रहे हैं जब ब्लॉकिंग वाइड टू द राइट है जहाँ तक आप प्रेशर उसके ऊपर रहता है भी रखो एंड बहुत सा प्रेशर लगा के आप ये परफॉर्म करो ये वाला बिल्कुल मोटा सा थिक पैड थिक इलास्टिक पैड जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए ये होगा कि हाथ में डंबल ले लो या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एक हाथ से आपने इसको रोका और दूसरे से उठाने की कोशिश करोगे तो दिस स्टैंडर्ड बिकम बन जाओ तो बहुत क्लियर कट होता है आप पूरा का पूरा वो क्लिप बना के आप पकड़ सकते हैं समझ में आ रहा है फील हो रहा है तो दिस इज द ऐसा उसको नहीं हो रहा है फ्लेक्शन करके आप सुपिनेट करने की कोशिश करो सुपिनेशन एंड फ्लेक्शन रेजिस्टेंस आप कितना भी बॉडी बिल्डर हो कितना भी बाकी पेशेंट हो आप आइडेंटिफाई करो एंड अगेन it has its own clinical importance but it is used again for localization to identify the rest of the neurovalvular bundle अब क्या होता है कि जहाँ पे ये भी हो गया उनके तरफ साइड इनिट का टेंशन पीछे की तरफ थोड़ा सा जाओ अंदर की तरफ and this will be the location of your brachial artery and median इसी के पीछे होती है आपकी ब्रेकियल आर्टरी एंड मेडियन nerve आइडेंटिफाई कैसे करेंगे थोड़ा सा कुछ लोगों में फॉर्म मिल रहा होगा नहीं मिल रहा है आगे पीछे एडजस्ट करो आप दूसरा टेंडर भी की हो तो दूसरा टेंडर जो की हो रहा है दैट इज द टेंडर ऑफ योर ब्रेकियल्स इससे पीछे भी जाके थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप मूवमेंट करोगे फ्लेक्शन करने की कोशिश करो एक दूसरा टेंडर भी मिलेगा दैट इज द टेंडर ऑफ ब्रेकियल्स और उसी के आगे ब्रेकियल्स से थोड़ा सा पहले आप फील करने की जेंटल आप ब्रेकियल आर्टरी की बात अगर कर रहे हैं तो आपका कैसा होना चाहिए उस टेंडर से जस्ट एडजेसेंट एट द मीडियल साइड लेटरली मीडियल हल्का सा इसको रिलैक्स करो आइडेंटिफाई कर लिया टेंडर आप हाथ को रिलैक्स कर लो और उसी लोकेशन पे आप हल्का सा जितना आर्टरी पल्पेट करने के लिए बोला सिर्फ आगे पीछे शिफ्ट करके ट्राई टू आइडेंटिफाई द पल्स मिल रहा है किसी को लाइसेंस करते हैं और दिस इज कंफर्म और अगर थोड़ा सा आपको कुछ डाउट है हल्का सा पल्स मिल रहा है तो करना क्या है आप या तो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे और सेम टाइम यू कैन क्रॉस चेक योर रेडियल पल्स अगर बहुत डीपर पल्स है बहुत हल्की पल्स मिल रही है तो वहां पे जो नॉकिंग आपकी मिल रही है आर्टरी की अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है बस उसी लोकेशन पे आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है और ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है जो आपकी रेडियल पल्स है रेडियल पल्स तो सब मिल जाती है आप उसी लोकेशन पे एक हाथ से इसको प्रेस करो और दूसरे हाथ से आप यहाँ पे रेडियल पल्स आइडेंटिफाई करो अगर लोकेशन सही है तो जब आप प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो यहाँ पे जो रेडियल पल्स आपको मिल रही है ये सब क्लियर हो जाए बहुत लोगों में नहीं पता चलता तो अगेन डिस्कस कर चुके हैं जब आप यूज कर रहे हो आगे फर्दर मूव करोगे तो आपका कुबाइटल पोखा है that the cubital fossa is used for placing your diaphragm of the scalpel for auscultation especially for taking blood pressure करने के लिए हम आपके वहां में और यहाँ पे केयर करते हो तो लोकेशन नहीं करोगे आप कहाँ पे करना है एग्जैक्ट कहाँ पे आपका जहाँ पे मतलब थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया तो आप आगे प्रोलेटेड एरिया से होगा अब कुछ भी नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि क्या लोकेशन है आपके
जो अभी बाउंड्री डिस्कस कर रहे हैं वो यही इम्पोर्टेंस ये सुपीरियर आपका बाइसेप्स होती है मीडियल लेटरल जो होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ मोरेटर टेरिस लेटरल साइड में आपकी ब्रैकियोरेडियल तीनों के बीच में एक बहुत छोटा सा स्पेस मिलता है दैट इज योर कुबेटर पोर्शन समझ में आ रही बात एंड स्पेशली फॉर टेकिंग द ब्लड प्रेशर आप उस सेलों का भी यूज करते हो और पल्स में है वो अगर सिर्फ पल्स चेक करनी है तो आप ऐसे कर नहीं आप रेडियल को चेक कर सकते हो क्रॉस चेक प्रेशर लगाओ डिसअपीयर हो जाएगी आपकी रेडियल पल्स प्रेशर रिलीज करोगे फिर से रेडियल पल्स मिल जाएगी मतलब लोकेशन ठीक है इसी लोकेशन पे आपका स्ट्रक्चर आपका मिलेगा और उसके लिए आप बीटा यूटिंग जैसा आप कर सकते हो बहुत टेंथ स्टेट में रख के क्योंकि फ्लेक्शन में रहेगा तो आपकी नर्व लूज हो जाएगी और लूज स्टेट में आप नर्व को ग्रिप नहीं कर सकते तो इसमें क्या कर सकते हो थोड़ा सा एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते रहो और पाल्पेशन करते रहो जहाँ पे भी आपको वो इलास्टिक जो स्ट्रक्चर फील हो रहा है और उसके ऊपर ऐसा दब करने की कोशिश करो कभी कभी गप्पी है तो आपके फोर और हैंड में क्या होगा वैसे ही फील होगा जैसा आपने फील किया है जब आपने आइडेंटिफाई किया है अलग ठीक है अभी क्या होगा नेक्स्ट इज proximal head of the रेडियो अल्नर जॉइंट जब इस तक पूरे लोकेशन राइट लाइन में और टाइम कभी मूव करेंगे और का जो आपका मसल बल होता है पेट से थोड़ा लेफ्ट साइड में ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरिया और कंफर्म कुछ लोगों में होएगा आप करना क्या है यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करो जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहेगा तो कहीं पे दर्द होगा सारी जगह पे दर्द नहीं हो रहा है आप एक जगह पे आप प्रेस कर रहे हो उतनी पेन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनुलर लिगामेंट तो आपका जो थंब पैड या फिंगर पैड है उसके नीचे कोई स्ट्रक्चर मूव होता हुआ फील होगा so this is the location of your proximal radioulnar point ठीक है next is identification of your brachioradial ये तो हो गया आगे ऐसा प्रोनेटर टेरिस भी है तो प्रोनेटर टेरिस के लिए क्या करना है अगेन अभी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द प्रिज्यूम एनाटॉमिकल लोकेशन इट इज दिस इज योर medial recordus and this is the area of supracondylar base तो आपकी नजर यहाँ पे होनी चाहिए और दूसरी यहाँ पे होनी चाहिए mid of the set of the radius आप हल्का सा मान भी कर सकते हैं और उसको करते हुए आपको क्या करना है supply the resistance and ask the subject to pronate try to pronate and track that ऐसा कुछ करेंगे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है किसी और में आपके ऊपर नहीं होगा उसमें जो लोग देखते हैं वीडियो उसमें हमने इसीलिए डाला और पेपर में खोलते में और है प्रोनेटर टेरिस का तो प्रोनेटर टेरिस का ये है कि पेशेंट को बिना कुछ किए दैट इज द केस ऑफ वो फ्रैक्चर टिपिकल ऑफ एल्बो हमने डाला है तो अगर देखते हैं तो देख लेगा तो उससे क्या था कि इतने लंबे टाइम तक दर्द में बिल्कुल शॉर्टेड स्टेट पे थे और उसका कोई एक्सटेंशन भी नहीं हुआ तो वो मसल्स पूरी ऐसी ऊपर से देख रही बिल्कुल क्लियर देखते हैं बट यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो ऊपर लेके आना है और ऐसा मूवमेंट करने की कोशिश यहाँ पे ध्यान देना देखना फिर गेटिंग आउट देखना नहीं दिख रहा है अपने बगल वाले करके देखेंगे होगा नहीं दिख रहा है बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इससे ज्यादा क्या दिखेगा चलो
आप इसको दोनों एज आप मार्केट करते हुए मीडियम लेटरल एज मार्केट करते हुए फॉलो करते हुए मिडल द सेट तक होगा तो यहाँ ऊपर तक होगा सी ये पूरा डिप्रेस हो जाता है हर जगह कंटिन्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे ज्यादा पावर लगी तो यहाँ डिप्रेस हो रहा है सेम टाइम मसल पर कांटेक्ट हो रही है उसके सराउंडिंग और डिप्रेस हो जाएगा ठीक है ऐसे ही आपका दूसरी मसल है इधर एक और कर लेते हैं वाइटल लगेगा आपका ब्रैकियोरेडियलिस अगेन आपको मालूम है लोकेशन कहाँ से है सुप्राकॉन्टिनल भी लेटरल साइड यहाँ से कहीं से निकल रही है और जो आपका लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म होगा इसका पूरा फॉर्मेशन उसी की बेसिस से होता है दिस इज द फर्स्ट मसल अगर आप सीक्वेंस की बात करो तो पहले आपकी ब्रैकियोरेडियलिस में दूसरी आपकी एक्सटेंसर का बाइरेडियलिस प्रोनेटोटालिस ऐसा तो यहाँ पे आपकी सबसे का जो सबसे ऊपर प्रोमिनेंट होगी लेटरल की हो ब्रैकियोरेडियलिस करना क्या है द स्टील का और इन मिड कोन पोजीशन ये एक्चुअली नहीं होता है फ्लेक्शन प्योर फ्लेक्शन इज कैरीड आउट बाय योर बाइसेप्स मिल तो नहीं वापस तक तो ऐसा करते हुए ऐसा नहीं करवा सकता लेकिन ये अल्टीमेटली आपका पूरा वैसे ही है ब्रैकियोरेडियलिस का क्या होता है दिस इज द एक्शन ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस इन मिड कोन पोजीशन जब आपका पूरा वैसा हो गया और आप एल्बो बेस करते हो तो दिस इज द एक्शन ऑफ ब्रैकियोरेडियलिस और बाकी आपका उसी पोजीशन में रखना होगा दिस इज द एल्बो फ्लेक्शन इन मिड कोन पोजीशन एंड रेडियल डेविएशन ऑल्सो तो हमें क्या करना है दोनों मोमेंट ड्रॉप करना है अभी हमने क्या किया है इसको देख रहे हैं हमने डेविएटेड पोजीशन में है सो ट्राई टू लिफ्ट इट अप ऊपर होगा ये पता लगा तो पूरा का पूरा बल्ब निकल गया देख रहे हैं ये प्रोमिनेंसी है आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ से कुछ करोगे पूरा का पूरा क्या है ये ऊपर वाला पोर्शन आपका ब्रैकियोरेडियलिस है ठीक है दिस इज द लेटरल बॉर्डर और इधर मीडियल बॉर्डर जो मीडियल बॉर्डर होता है उससे फॉर्म होता है आपका ओबैटल